एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई और बहन रहती थी। बहन की शादी हो गई थी। बहन का एक नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाया करती थी। वह अपने ससुराल में रोजाना जल्दी उठती और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके आती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि भगवान मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसे कहती और आगे बढ़ जाती। रास्ते में झाड़ झंझाड़ थे जिसके कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और वह बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि भाई जी आपके पैरों में क्या हुआ है? तो ननंद बोली कि भाभी रास्ते में झाड़ के कांटे पैरों में चुभ जाते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घर वापस आ गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तो भाई ने कुल्हाड़ी ली और रास्ता साफ कर दिया। सारे झाड़ तोड़ दिए जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता का स्थान भी उठ गया। भगवान रुष्ट हो गए और उन्हें वहीं सोता रख लिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करके जाने लगे। तो पत्नी बोली कि अभी रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती है, उसका यह नियम है। लोग बोले कि आज तो मुंह देख लेगी, कल कहाँ से देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ था। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता को वापस विराजमान किया, गणेश जी महाराज को बैठाया। फिर बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सदा देना। इतना कह के वो आगे चली। तब गणेश जी महाराज ने विचार किया कि अगर इसकी नहीं सुनी तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। गणेश जी भगवान ने आवाज लगाई कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई पे छींटे मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। पर उसने सोचा कि अगर जैसा सुना है वैसा करने में क्या जाता है। वह 7 पत्तियां लेकर भाई के घर गई तो देखा कि भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश सामने रखी है। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली और भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई बैठ गया और बोला कि बहन मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। बहन बोली कि ऐसी नींद तो कभी किसी दुश्मन को भी ना आवे। भाई तुमने रास्ता तो साफ करवाया, लेकिन रास्ता साफ करने में
तुमने भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता सबका स्थान क्यों हटाया? तब भाई बोला कि तेरी भाभी ने कहा था कि बहन के कांटे पैरों में चुभते हैं। तो बहन ने कहा कि भाई, जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ विराजमान है। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बहन की लाज रखी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।